ये एक लाइट बीम है जो कि एक मिरर पे पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर एक मेटल प्लेट पे जाके गिर रही है और मेटल प्लेट में से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे इन्होंने, एक एक करके देखते हैं। सो इन 10th पार्ट दे आर आस्किंग नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन द मिरर चेंजेस मोमेंटम ऑफ फोटोन्स। सही बात है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें जगह नहीं थी, जो करेक्ट आंसर है वही मैंने लिख दिया है। So one is we need to find what is the change in momentum of each photon, and second we need to find what is the force exerted by light beam on the mirror. ठीक है। अच्छा, गिवन क्या है? पावर बीम की, लाइट की वेवलेंथ, प्लेट का सरफेस एरिया, वर्क फंक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। तो इस पार्ट में 10th पार्ट में तो हमें सिर्फ लैम्बडा से मतलब है और पावर से मतलब है। ठीक है, तो ये बाकी पार्ट्स में शायद यूज़ होगा। सो हमें पूछा है कि एक सिंगल फोटोन का चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर। तो कुछ नहीं है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर दें। तो ये मिरर है। अच्छा, इन्होंने मिरर का एरिया वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस जे कैप, तो इस डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर। तो मिरर के इस सरफेस पे इस तरह से वो फॉल कर रही है बीम। सो इनिशियल मोमेंटम h बाय लैम्बडा आई कैप मान लेते हैं और फाइनल मोमेंटम ऑब्वियसली h बाय लैम्बडा जे कैप हो गया। सो फाइनल माइनस इनिशियल, सो h बाय लैम्बडा जे कैप माइनस आई कैप, दिस इज आवर आंसर। और इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी देख सकते हो आप एरोज में। तो फाइनल मोमेंटम ये पी एफ एंड दिस इज माइनस पी आई। सो पी एफ माइनस पी आई इज योर चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। तो ये आंसर करेक्ट है। सेकंड, फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट बीम ऑन द मिरर। तो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोटोन पे जो फोर्स लग रहा है उसका उल्टा बीम पे लग रहा होगा, उसका उल्टा मिरर पे लग रहा होगा, एक्शन रिएक्शन है ना। फोर्स ऑन मिरर जो कि हमको पूछा है इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बीम। और फोर्स ऑन बीम क्या है? डी पी बाई डी टी ऑफ बीम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बीम। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम इंटरवल लेते हैं तो इसको डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख देते हैं, है ना। अब डेल्टा पी लिखते मतलब इसको डी पी बाई डी टी को हम लिख सकते हैं। सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बीम। तो एक फोटोन में कितना चेंज आया मल्टीप्लाई बाय कितने फोटोन पर सेकंड टकरा रहे हैं। सो दैट इज दिस। सो दिस डी पी बाई डी टी ऑफ द बीम कैन बी रिटन एज चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। और ये माइनस साइन तो कैरी हो रहा है यहीं से। तो एक फोटोन में चेंज ये हमने लिखा ही था वेक्टर फॉर्म में, तो वो ऐसा कैसा यहाँ लिख देंगे ना, फोटोन्स पर सेकेंड। पी पावर की बीम है और एक फोटोन की एनर्जी होती है एच सी बाय लैम्बडा। सो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इज पी बाय एच सी बाय लैम्बडा। ठीक है, फोटोन्स पर सेकेंड इज दिस। तो डाल दें इधर से ये डाल दें और सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द 10th पार्ट। अगला करते हैं। तो 11th में पूछा है कि आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी नीड टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाउ इट वेरीज विद टाइम एंड डज इट रीच सैचुरेशन आफ्टर ए शॉर्ट वाइल। तो क्वेश्चन में गिवन है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इमीडिएटली रिमूव्ड। तो इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को आप हटाई दे रहे हो ना तो ये चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अगर आप नहीं हटाते तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस खींच लेता। तो आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम इस पे जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो जाता और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाता। बट बिकॉज वी आर इमीडिएटली रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन्स, इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। अब उसका वेरिएशन कैसे होगा? तो कुछ टाइम तक तो ऑब्वियसली लीनियर होगा वेरिएशन, क्योंकि जो नंबर ऑफ फोटोन्स पढ़ रहे हैं पर सेकेंड वो कांस्टेंट है और ईटा टाइम्स दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड पर सेकेंड ना। तो लेकिन ऑब्वियसली बहुत लंबे टाइम में देखोगे तो वो वेरिएशन फिर लीनियर नहीं रहेगा, कम हो जाएगा रेट ऑफ जनरेशन ना। तो वो ईटा की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम बचे अब यहाँ पे। तो वो भी होता है ऑब्वियसली केस, लेकिन एक शॉर्ट टाइम में देखोगे तो लीनियर वेरिएशन आएगा। बट इट विल नेवर रीच सैचुरेशन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। ठीक है, शॉर्ट वाइल में तो नहीं आना सैचुरेशन, आफ्टर लॉन्ग टाइम आएगा जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचेंगे। तो ये पार्ट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस पार्ट, बट ठीक है चलो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डज वेरी लीनियरली फॉर अ शॉर्ट टाइम and it will never reach saturation
इन ए शॉर्ट टाइम, ठीक है, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। नहीं रिमूव करते तो ये डी केस करेक्ट होता। अब आते हैं मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये प्लेट है, इसका एरिया हमें पता है, तो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन ए प्लेट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो वही हमें निकालना है। सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, सो सिग्मा विल बी क्यू बाई ए। चार्ज कितना इस पर डेवलप हुआ, तो इस पर कितना चार्ज डेवलप हुआ, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड टाइम्स चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो चार्ज इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड पर सेकेंड, सॉरी पर सेकेंड नहीं, टोटल, डेल्टा टी टाइम आ गया ना, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो एक सेकंड में कितने निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ईटा टाइम्स नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। तो डेल्टा टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ईटा आर इंटू डेल्टा टी, ठीक है। या ऐसे समझ लो आप कि कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं पर सेकंड में, तो वो आर डेल्टा टी है, उसका ईटा टाइम्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इंटू ई इज चार्ज पर सेकंड। सो सॉरी टोटल चार्ज ना, डेल्टा टी मैं भूल जाता हूँ, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इट इज, सो पर सेकंड हो गया ईटा आर, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इज ईटा आर, उसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई इज टोटल चार्ज। तो आर इज हियर फोटॉन्स पर सेकंड, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, दैट इज पावर अपॉन एच सी बाई लैम्डा, दैट इज पी लैम्डा बाई एच सी। तो वो यहाँ डाल देंगे, आर की वैल्यू यहाँ डाल दें और ये बची हुई वैल्यू यहाँ डाल दें, सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाएगा। और डी पार्ट का हमने देख लिया, इट विल नेवर सैचुरेट एज एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इमीडिएटली रिमूव्ड एंड देयरफॉर वोंट फॉल बैक। ये 11th है, अगला करते हैं। तो 12th पार्ट में थोड़ा डेटा दे दिया है हमको और फिर थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह कराएंगे। तो हमें दिया है कि पावर 60 वाट है और वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है, एरिया इज 0.04 मीटर पर स्क्वायर and photoelectric efficiency, that is eta, is 10 power minus 4. So which of the following statements are correct? So range of kinetic energy of photoelectrons does not depend on photoelectric efficiency of the metal used. ये तो हमें पता ही है कि हमारी जो kinetic energy होती है maximum, that is simply hc by lambda minus wave function, sorry work function. So neither hc by lambda नॉर वर्क फंक्शन इज द, उसका कोई लेना देना है ईटा के साथ में, ठीक है। ईटा इज सिंपली कि भाई कितने निकल रहे हैं, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन पढ़ने पे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ कितने निकल रहे हैं, नंबर से कोई मतलब नहीं है। सो ए पार्ट इज करेक्ट। अच्छा ये यहाँ लिखा हुआ भी है ना मैंने, सो के ई मैक्स इज एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, देयरफॉर इट डजंट डिपेंड ऑन ईटा। बी, इफ वर्क फंक्शन ऑफ द बॉल of the metal is 1.9 electron volt, the maximum kinetic energy of the photoelectron is how much? तो लगाते हैं यही फॉर्मूला है ना, के ई मैक्स हमें निकालना है और वर्क फंक्शन हमको दिया हुआ है, तो कर दें बस एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, एच सी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, बाय लैम्डा करें तो ऑंगस्ट्रॉन्ग में दोनों, तो अच्छी बात है। माइनस 5 भी हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो सभी कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उत्तर आ जाता है इतना, करेक्ट। C part, if material of metal plate has work function 2.1 electron volt, no photo electrons are observed. तो भाई ये था 2.07, ये जो चीज़ आई थी एच सी बाई लैम्डा, तो फोटोन की एनर्जी है 2.07 और वर्क फंक्शन इटसेल्फ हमको दिया हुआ है 2.1 जो कि 2.07 से ज़्यादा है। तो ये फोटोन में इतना है ही नहीं कि इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दे, तो नहीं निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वही है, सो एच सी बाई लैम्डा इज 2.07 विच इज लेस देन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So therefore incident photons don't have enough energy to dislodge electrons. Number of photoelectrons emitted per second, तो ये होता है eta times number of photons falling per second, ठीक है। So eta times number of photons falling per second, and number of photons कितने गिर रहे हैं per second, that is power upon energy of one photon। तो डाल दें वैल्यू, सब कुछ हमें गिवन है, सॉल्व करें, ये आ जाएगा, ठीक है।